बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 23 मार्च के मौका पर ठट्ठा में पब्लिक पार्क मकली से अवानी सहावत ठट्ठा तक रैली निकाली गई, जिसमें ठट्ठा सजावत ज़िला के डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान ने रैली में शिरकत की। डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान ने दिन की तारीखी अहमियत को उजागर किया। 23 मार्च 1940 वो तारीख साज दिन था जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जुर्रतमंदाना क़यादत के ज़ेर असर लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसने पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी। अहदेदारान ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियाँ, अज़्म हिम्मत और मुश्तरका जदोजहद का अमल शामिल है। हमारे आबा व अजदाद ने ऐसी सरज़मीन का ख्वाब देखा जहाँ हम आज़ादाना तौर पर अपने मज़ाहब को अपनाएँ, जहाँ इंसाफ व मसावत हो और जहाँ हर शहरी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। मरकज़ी चेयरमैन इख्तियार अली ओडानो ने कहा कि कनालों पर सियासत हो रही है, इसमें फ़ौजी का कोई भी किरदार नहीं है। ये भी काम मरकज़ी चेयरमैन इख्तियार अली ओडानो ने कहा कि कनालों पर सियासत हो रही है, इसमें फ़ौज का कोई भी किरदार नहीं है। ये सब सियासतदानों का काम। हम कनाल बनाने के सख्त मुखालिफ है। रैली में डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन सिंध के चेयरमैन जवाद हुसैन दस्ती, ठट्ठा ज़िला के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद कुरैशी, चेयरमैन अकबर दिलवानी ने खिताब किया। सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, एक रात कम जिए तो कम सही, यही बहुत मशले जला के जिए। मेरे प्यारे भाई, पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भरपूर नमूने से हमारा ये प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। और उसके अलावा सिंध की टीम, चेयरमैन जवाद दस्ती साहब और सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद। मेरे दोस्तों ने सब कुछ आपको बता दिया, मगर 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर किया गया। शहर इकबाल में एक ऐसी अफ्तारी जहां स्पेशल पर्सनस को मदऊ किया गया। इस अफ्तारी को निजी वेलफेयर ने अरेंज किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट की मशहूर व मारूफ अबू हनीफ़ा मस्जिद में, जहाँ एक नहायत ही बहुत ज़बरदस्त इक़दाम लिया गया है दावत इस्लामी की तरफ से। जो हमारे खुसूसी अफराद हैं ज़िला सियालकोट से, उन्हें इकट्ठा किया गया है, जिनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आँखों की बिनाई से महरूम हैं, और इनके साथ साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सुनने और बोलने की जो उनकी कुव्वत है उससे महरूम है। आइए हम इस इनिशिएटिव के तौर पे जो बात करते हैं, जिन्होंने इस चीज़ का अहतमाम किया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं हूं मिर्ज़ा इमरान बेग, चेयरमैन पाकिस्तान फैसिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड पर्सनस सियालकोट। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की जानिब से दावत इस्लामी की इंतज़ामिया, वो सियालकोट की इंतज़ामिया हो या मरकज़ी इंतज़ामिया, मैं तमाम का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मस्जिद अबू हनीफ़ा में हमें मदऊ किया और अब हमारे लिए इफ्तार का एहतमाम किया। ये बड़ी यूनिक अप्रोच है कि स्पेशल पर्सनस को भी अपना हिस्सा बनाया और नूरानी महफिल में हमें शिरकत का एजाज़ बख्शा। जी, जैसा कि आपने सुना, अफ्तारी के इस प्रोग्राम से जो ये खुसूसी अफराद हैं, इनका हौसला बहुत बड़ा है। ये लोग चाहते हैं कि इन्हें ज़िंदगी के दूसरे शोबाजात में भी इसी तरह अहमियत दी जाए। दावत इस्लामी का ये इक़दाम बहुत अच्छा है, जिसको तमाम लोगों ने बहुत सराहा। कैमरामैन टीम के साथ शेख बाबर, ऑन न्यूज़ सियालकोट। सीटीओ मरी मुगीस अहमद खाशमी 22 रमज़ान मुबारक को जीपी चौक में मरी सिटी सेक्टर ड्यूटी पर ममूर ट्रैफिक वार्डन अफसरान एहलकारों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक की इस रिपोर्ट में। सीटीओ मरी मुगीस अहमद हाशमी ने 22वें रमज़ानुल मुबारक को अफ्तारी जीपीओ चौक मरियो सिटी सेक्टर ड्यूटी पर ममूर ट्रैफिक वार्डन्स और अफसरान के दरमियान इफ्तार की। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी के अफसरान और जवान रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर रोज़ा अफ्तार करते हैं, जहां पर उनको अफ्तारी का सामान पुलिस एहलकारों समेत जवानों को उनके ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचाया जाता है। ये कहना था तर्जमान ट्रैफिक पुलिस मरी का।
कैमरामैन हारून शहजाद के साथ मलिक चाम फारूक, एंकर पर्सन मरी। मांगा मंडी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान कई वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान मांगा मंडी शहर के अलावा कसूर के इलाका में भी वारदातें करते थे। पुलिस मुलजमान से कई AC के पार्ट्स, नजायज़ पिस्टल, नकदी और लातादाद गोलियां बरामद। मुलजमान की शनाख्त रमज़ान उर्फ हारून और लाहौरी के नाम से हुई है। मुलजमान ने कई वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ये मुलजमान ने मांगा मंडी शहर में शहरी का जीना हराम कर रखा था। पुलिस तर्जमान मुलजमान की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी कई वारदातों का इंकशाफ। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला। थाना हुजरा शाह मकीम के इलाका हेड खरल कलां के करीब 3 डाकुओं ने नाका लगाने की कोशिश की। पुलिस को पकार 15 पर शहरी कतम नसार के साथ हेड ग्लेशियर रोड नर्स राजू वालपुर वारदात की इतला मसूल हुई। 3 मसल्ला डाकू असला के जोर पर मोटरसाइकिल, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और नकदी छीन कर फरार हो गए। SHO हुजरा शाह मकीम इंस्पेक्टर अतर रशीद और उनकी टीम ने बहादुरी के साथ डाकुओं का तौक़ुफ़ किया। पुलिस और डाकुओं का नज़द हेड खरल कलां आमना सामना हो गया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और बस सवारी मोटरसाइकिल पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी हफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। कुछ देर बाद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर एक डाकू नहर के करीब जख्मी हालत में पाया गया। जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असलाह बरामद। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। SHO हुजरा शाह मुकीम समेत पुलिस की भारी नफरें मौके पर मौजूद और इलाका को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश में जख्मी डाकू की शनाख्त कुर्बान अली के नाम से हुई। बैनल अजलाई डिकेट का सरगना कसूर, उकाड़ा और दीगर इजला के संगीन जराइम में रिकॉर्ड होल्डर है। जख्मी डाकू डिकेटी और राजनी जैसे 35 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। जराइम पेशा नासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO राशिद हदायत। रुक करते हैं भावलपुर का, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग इस वक्त मौजूद हैं लाइब्रेरी चौक, जहां यौम पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक की क़यादत में DC ऑफिस से लाइब्रेरी चौक तक वॉक की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग से। जी हुरम गोपांग। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं भावलपुर लाइब्रेरी चौक पे, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फरहान फारूक साहब की सरबराही में एक रैली निकाली गई है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस पाकिस्तान डे के हवाले से। जी सर, क्या कहेंगे आप पाकिस्तान डे के? देखिए, पाकिस्तान डे एक हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को बनाने वालों ने 2 ख्वाब देखे थे कि ना सिर्फ इस जगह को बनाना है, एक आज़ाद मुमलिकत बनाना है, बल्कि यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव और तरक्की याफ्ता एक मुल्क के तौर पर पूरे खित्ते में यहाँ पे अपने आप को ज़ाहिर करना है। हमारे फ़ोर फादर्स ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस आज़ाद मुमलिकत के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब ये हम पे एक भारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। तो मेरा तमाम लोगों को यही पैगाम है कि अपने अपने सफ़ेर में रहते हुए जितना हो सके पाकिस्तान की बेहतरी और भलाई के लिए और तरक्की के लिए कोशिश करते रहें। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और DC साहब की रिक्वेस्ट है कि हर कोई अपने अपने डोमेन में पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। कैमरा टीम के साथ खुरम गोपांग, भावलपुर। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिविजनल मामले खसूसी वज़ीर पंजाब सलमा भट्ट का दौरा। साहिवाल DC ऑफिस में रमज़ान निगहबान पैकेज और रमज़ान सहूलत बाजार बारे जायजा इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहद महमूद ने प्राइस कंट्रोल और निगहबान रमज़ान पैकेज बारे ब्रीफिंग दी। ADC रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड उसामा मजीद, ADC जनरल नियाज अहमद मुगल और AC राना औरंगजेब समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर पंजाब मगर नवाज अवामी खिदमत पर यकीन रखती हैं। मामले खसूसी सलमा भट्ट, रमज़ान निगहबान पैकेज मुस्तहिक अफराद की हकीकी खिदमत की जानिब एक कदम है। मुस्तहिकीन को रुकूम की अदायगी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। वज़ीर पंजाब मरगन नवाज की हिदायत पर पे ऑर्डर की रकूम से कटौती करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। ईद से कबल तमाम मुस्तहिक अफराद को रमज़ान निगहबान के पे ऑर्डर दे दिए जाएंगे। वफात पा जाने वाले अफराद के लवाहिकीन को रमज़ान निगहबान पैकेज के पे ऑर्डर दिए जाएंगे। मामले खसूसी सलमा भट्ट। ज़िला साहिवाल में 94,030 मुस्तहिक अफराद के पे ऑर्डर मसूल हुए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद जिला भर में 88,248 मुस्तहिक अफराद तक इन पे ऑर्डर पहुँचा दिए। डिप्टी कमिश्नर 1 मार्च से 22 मार्च तक जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानब से 1,55,223 इंस्पेक्शन की गई। मुकर्रर कीमत से जायद वसूल करने वाले दुकानदारों पर 16 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद मामले खसूसी ने DC ऑफिस में मुस्तहिक अफराद से मुलाकात भी की। पे ऑर्डर की रकम निकलवाने बारे मुश्किलात बाहे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद मामले खसूसी ने DC ऑफिस में मुस्तहिक अफराद से मुलाकात भी की। पे ऑर्डर्स की रकम निकलवाने बारे मुश्किलात बारे आगाही ली।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम हान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक की क़यादत में डीसी ऑफिस से लाइब्रेरी चौक तक वॉक की गई। इस मौका पर पुलिस फोर्स, पुलिस बैंड, रेस्क्यू 1122, महकमा प्रोसिक्यूशन, सिविल डिफेंस, गर्ल्स गाइड, बॉय स्काउट, महकमा हेल्थ, कॉलेज स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिला कौंसल और दीगर इदारों के अफसरान मुलाजमीन शरीक हुए। आर्ट्स कौंसल बहावलपुर की जानब से 23 मार्च 1940 के हवाले से खूबसूरत केमल कार्ड फ्लोट भी शामिल था। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के अजीम ख्वाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मसमम इरादे और बरसगीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, नौजवान नस्ल को बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अहद करते हैं कौमी यकजहती, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देकर वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। पाकिस्तान स्टील से चोरियों का सिलसिला न रुक सका। जीएम सिक्योरिटी की निगरानी में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी स्क्वाड की बड़ी। कराची से क्राइम रिपोर्टर हफीज़ रहमान सियाल कार्रवाई। स्टील मिल से करोड़ों का सामान चोरी होने से बचा लिया। 2 घंटे फायरिंग के बाद चोर 1 कार 4 मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक कई अरसा से पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान स्टील मिल से अरबों रुपए के लोहे, तांबे समेत कीमती सामान की चोरों का सिलसिला न रुक सका। गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब चोरों ने स्टील मिल से अरबों रुपए के सामान की चोरी करने में मसरूफ़ अमल थे। के दौरान स्टील मिल के जीएम सिक्योरिटी दाऊद कियानी की निगरानी में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी स्क्वाड के इंचार्ज काशिफ गफूर के हमरा मोहम्मद नवाज, इम्तियाज़ अब्बासी, मोहम्मद साबर और दीगर ने चोरों के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। मुसलसल 2 घंटे की फायरिंग के बाद चोर करोड़ों रुपए मालियत का सामान, अपनी गाड़ियां जिसमें 4 अदद मोटरसाइकिल और 1 अदद करोला कार छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी की ऐसी कार्रवाई को स्ट्रीट मिल के मुलाजमीन ने सराहते हुए कहा कि दाऊद कियानी और उसकी टीम स्ट्रीट मिल के मफाद में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही है। इस हवाले से जीएम सिक्योरिटी दाऊद कियानी और काशिफ गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्ट्रीट मिल से चोरियां नाकाबिले कबूल हैं। ये 21 और 22 की दरमियानी शब को मुझे अपने सोर्सेज ज़राए से इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान स्टील में बहुत बड़ी चोरी की वारदात होने वाली है। तो इसके लिए मैंने कार्डन आउट कर लिया था सारा बाउंड्री वाल है उसके बाहर। एंटी थेफ्ट स्क्वाड जो स्पेशल मैंने एक बनाया हुआ है कि इस चोरी को पकड़ना है और इन चोरों को पकड़ना है। तो हम अफ्तारी के फ़ौरन बाद जंगल में जाके बैठ गए, घने जंगल में, और उसमें जो थेफ्ट स्क्वाड था और 18 से 19 चोर थे जो कि स्टील मिल के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। उस पर हमने उनको गिरा, जंगल बहुत ज़्यादा था, फायरिंग हुई ठीक ठाक। ये टावर नंबर 9 और 10 के दरमियान, टावर नंबर हमारा जो है उसमें 9 और 10 के दरमियान, तो हम जंगल में बैठे हुए थे। तो ये करोड़ों रुपए की ये करोड़ों रुपए का मलाक जो पाकिस्तान स्टील की चोरी कर ली गई थी या करवा दी गई थी। मुझे मैन पावर की शिद्दत से कम सामना है और बहसीत इंचार्ज सिक्योरिटी और फोकल पर्सन पाकिस्तान स्टील अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर लिहाज से अपनी जो टीम मेरे साथ काम कर रहे हैं लड़के, मैं उनको भी दाद दूंगा, हाजी तहसीन पेश करूंगा कि जिस ईमानदारी से, जिस दिलेरी के साथ उन्होंने काम किया है। और 24 घंटे मुसलसल हम जाग रहे हैं, 24 घंटे हमें मुसलसल होकर जागते हुए। और इसी तरह 17 मार्च 2025 को हमने एक कार पकड़ी थी। उस कार के से हमने पीछा करते करते इसे एक बहुत बड़ा चैन है ये, उस चैन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब ये उनके मुंह से ये खींचा है और उसको पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टील के एक कौमी असासा है, एक मतलब बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर मतलब एक ये बहुत बड़ा सर्च मतलब इंतहाई कीमती जो है सामान जो है वो है उसको महफूज करने की अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है कि ये मैं फिर पाकिस्तान स्टील एंटी थेफ्ट स्क्वाड की जो टीम मेरे साथ काम कर रही थी, मैं उनको शाबाश देता हूँ ऑन दी बिहाफ ऑफ CEO पाकिस्तान स्टील के। और इंशाल्लाह वो जब यहाँ कराची तशरीफ़ लाएंगे तो मैं ये सारी चीज़ें उनको दिखाऊँगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए मतलब ये है कि अभी 25 तारीख को इससे भी बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। ये अरबों रुपए की ज़मीन है पाकिस्तान स्टील की, इंशाल्लाह 25/3/2025 को हम वो भी खाली करवाएंगे इंशाल्लाह। इसी स्क्वाड से, इसी एंटी थेफ्ट स्क्वाड से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कराऊंगा। जो भी मेरे पास वर्क फोर्स बहुत कम है, मैं इन्हीं बंदों से, ये जो 15-16 बंदे मेरे पास हैं, इंशाल्लाह मैं इनको करूँगा, मैदान में उतारूँगा
और ये अरबों रुपए की जो ज़मीन है पाकिस्तान स्टील की, इंशाल्लाह ये भी खाली करवाऊंगा। थैंक यू। गटर के मेन होलों से पानी तो निकलता है, सबने देखा लियाकतपुर में अनोखा वाकया, गटरों से पानी की बजाय आग निकलना शुरू हो गई। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर रहमानी कॉलोनी गली नंबर 3 में अचानक गटर के मेन होल से आग भड़क उठी, जो इंतहाई खतरनाक थी। पता चला कि यहाँ से सुई गैस का पाइप गुजरता है। इसकी लीकेज की वजह से सेवर होल में आग भड़क उठी, जिसके शोले काफ़ी बुलंद थे, जिससे इलाके में खौफ व रास फैल गया। जिसकी तला मिलने पर सुई गैस को बुलंद करने वाला अमला मौके पर पहुँच गया और उन्होंने गैस को बंद किया और इसके बाद खानपुर में सुई गैस के दफ्तर में इतला दी गई। लियाकतपुर में सुई गैस का टेक्निकल अमला न होने की वजह से खानपुर से बुलवाया गया, जिन्होंने दोबारा पाइप को ठीक किया। हमारी आला हुकाम और MNA मुर्तज़ा महमूद से गुजारिश है कि लियाकतपुर में टेक्निकल अमला ना होने की वजह से कोई भी खतरनाक वाक़या हो सकता है, इसलिए सुई गैस का दफ्तर और टेक्निकल अमला लियाकतपुर में मौजूद होना चाहिए, किसी भी खौफनाक सूरत हाल में इस पर काबू पाया जा सके। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर सिविल सोसाइटी फोरम और प्रेस क्लब रजिस्टर लियाकतपुर के इश्तराक से शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऑडिटोरियम प्रेस क्लब लियाकतपुर में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब वहीद रशदी ने की। मेहमान खसूसी मनीर अहमद सदर हल्का अदब, जबकि मेहमान सैयद रज़ा गिलानी और इमरान इकबाल मुगल थे। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से क्विज़ मुकाबला भी कराया गया, जबकि मेहमान सैयद रज़ा गिलानी और इमरान इकबाल मुगल थे। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से क्विज़ मुकाबला भी करवाया गया और हिस्सा लेने वाले तलबा में ट्राफियाँ तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन वहीद रशदी, मनीर अनवर, इमरान इकबाल, माहिर तालीम जावेद नश्तर और रमज़ान रफ़ीक चौधरी, राना अफजल नज़ीर, मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह ज़फ़र, तारक शाद ने कहा है कि पाकिस्तान की बुनियादों में हज़ारों शहीदों का लहू शामिल है। पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम शर्मंगेज़ है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की इस्तेकामत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़िम्मा टैक्सीज दयानतदारी से अदा करें। नौजवान नस्ल अदब, अहलाक और तलीम और हुनर पर तवज्जो देकर खुद को मुस्तकबिल की क़यादत के लिए तैयार किए। सैयद नासिर हुसैन शाह ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि सजाद गिलानी ने मिली नगमा पेश किया। तकरीब में रईस नज़ीर अहमद सादक, चौधरी शफकत महमूद, रब नवाज अंजम अब्बासी, फौजी सईद आज़म, जाम मज़र चौहान, जाम मोहम्मद इकबाल, ज़फ़र इकबाल, आसम मुमताज़, अरशद अमीन चौधरी और दीगर भी शरीक हुए। जबकि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों में हमजा अफसर, राना अनीक आमर, सुहेल, फैज़ान हबीब, सुहेल हबीब, मोमन अब्बासी, अब्दुर्रहमान इकबाल, मौसब रमज़ान, सुहेल हबीब, साइम सईद। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहर की पुलिस और थाना सरहद पुलिस की मुश्तरका बेहतरीन कार्रवाई, चोरीशुदा एक कार फ़ौरन रिकवर करवाने के बाद असल माल के हवाले। SSP गोटकी डॉक्टर समीला सोमरो के अहकामात पर SHO डहर की मुसव्वर हुसैन कुरैशी और SHO सरहद अमजद इकबाल मुगल की मुश्तरका बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करके डहरकी की हदूद HBL बैंक डहरकी से चोरीशुदा एक कार बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक करीम बख्श वल्द अली नवाज चाचर के हवाले कर दी। याद रहे कि आज दिन 12 बजे नामलूम चोर मुलजमान थाना डहरकी की हदूद नज़द HBL बैंक डहरकी से करीम बख्श चाचर की एक कार चोरी करके ले गए थे। इसकी इतला मालिक ने बरवक्त थाना डहरकी पर दी थी। इतला मिलते ही SHO थाना डहरकी मुसव्वर हुसैन कुरैशी बमा स्टाफ ने फ़ौरन नाकाबंदी करा दी और ऐसी इतला SHO डहरकी ने SHO और सरहद को भी दी थी। SHO सरहद बमा भारी नफरी ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी करवा दी। पुलिस को नाकाबंदी करवाते हुए देखकर चोर मुलजमान ने चोरीशुदा कार को नेशनल हाईवे से लुंडी बाग की तरफ उतारा और मुलजमान ने अपना गिरा तंग होता देखकर गिरफ्तारी के खौफ से कार को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार बरामद कर ली। जामिया मस्जिद पीर बहार शाह रमज़ान मुबारक में हर साल इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद पीर बहार शाह रमज़ान मुबारक में हर साल इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इफ्तारी करवाने वाले दोस्त सलीम मुगल, नदीम, तनवीर जट, हाजी सुलेमान, महमूद टेलर मास्टर, कलीम इमरान UK वाले और महमूद सदीकी कनाडा वाले की तरफ से हर साल ज़िला शेखपुरा की मस्जिद पीर बहार शाह में शानदार इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इस इफ्तारी के मौका पर इलाके के अवाम जोशो खरोश से शिरकत करती है। इंतज़ामिया ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह हर साल की तरह आगे भी शानदार तरीके से इफ्तारी करवाते रहेंगे और अपने इस काम को मज़ीद बड़ा करने की कोशिश करेंगे। सारे दोस्त हैं उसमें महमूद है, कनाडा होता है, उसके अलावा कलीम इमरान है, इंग्लैंड होता है।
ऐड कर रहा हूँ, बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास करते हैं बैठते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। डे बाई डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे पास इससे कम बजट था, इस दफ़ा बेहतर है और आज हमने और ज़्यादा बेहतर किया है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसको और ज़्यादा बेहतर करें। और आज काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम का, खुश गए। मतलब घर की इफ्तारी हमने जो है ना, घर में जो हम खुद खाते हैं ना, ऐसी चीज़ हमने वही काम की। लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद आई है उनको। अल्लाह ताला कबूल करे। जी शुक्रिया। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाला 4 दिन का नौमलूद बच्चा बाजियाब, मुलजमान गिरफ्तार। DPO थाना सदर के इलाके कोट रंजीत से बच्चे को नामरूम खातून और मर्द ने अगवा किया था। DPO बिलाल जफ़र इत्तला मसूल होते ही पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सदर मियां नवीद अशरफ ने अपनी टीम के हमरा ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगवाकार मुलजमा को ननकाना से गिरफ्तार कर लिया। ASP सिटी शाहजेब मुश्ताक ने नौमलूद बच्चे को वालदेन के हवाले किया। बच्चा वापस मिलने पर वालदेन और अहले इलाका का पुलिस से इजहार तशक्कुर। जी सर, हम पंजाब पुलिस का बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारा बच्चा 24 घंटों के अंदर हमें लाकर वापस किया और हमारी बहुत ही अच्छे से बात भी सुनी और बहुत ही अच्छे से हमारे साथ उन्होंने सलूक भी किया। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका काजीवाला के करीब दरख्त से लटकी फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस शुजाबाद के नवाही इलाका काजीवाला के करीब दरख्त से फंदा लगी लाश बरामद। लाश की शिनाख्त 40 साला मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कत्ल या खुदकुशी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। पुलिस 40 साला मोहम्मद बिलाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन शुजाबाद के इंस्पेक्टर जहांसेब गिल की कार्रवाई मुकदमे के मतन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर शहजाद नामी मालिक की प्रॉपर्टी सील कर दी। कार सरकार में मुदाखलत करने पर दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने सील तोड़कर दुकान खोल रखी थी और सियासी दबाव डाल रहा था। शुजाबाद जलालपुर रोड पर कायम दुकानदार ने एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स अदा न किया, जिस पर इंस्पेक्टर जहांसेब गिल ने शहजाद नामी दुकान मालिक की शॉप सील कर दी, जबकि दुकान मालिक ने सील तोड़कर दुकान दोबारा खोल दी और सियासी असर रसूख दिखाने लगा, जो कि सरासर कारी सरकार में मुदाखलत है। थाना सिटी में इंस्पेक्टर जहांसेब गिल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम 2014 से प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर था। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौका पर शहरी ओलिया में भरपूर मिली जज्बे के साथ मनाई गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से माँ धरती को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सब्ज़ हलाली परचम सरबरामद किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ भी मौजूद थे। परचम कुशाई तकरीब में 1 मिनट की खामोशी के बाद सायरन बजाए गए। रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस के चाकू जबान दस्तों ने भरपूर सलामी से दिल गरमाए। तकरीब में मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआ कराई और फूल निशावर किए गए। 23 मार्च हमें हसूल पाकिस्तान की भरपूर जद्दोजहद की आगाज़ की याद दिलाता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी तकरीब में वाम का जोशो खरोश दीदनी था। तकरीब में सब्ज़ खिलाली परचम सरबरामद करके फलश शगाफ नारे भी लगाए गए। खबर शामिल करते तोनसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे भर की तरह तोनसा शरीफ में भी मैनेजर मॉडल बाजार शाहद अजीज़ की ज़ेर निगरानी सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया है और अब इसमें आवाम को मज़ीद सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने सहूलत स्टॉल कायम किए हैं, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बाजार से इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। और तोनसा शरीफ शहर की खूबसूरत और तमाम सहूलियात से रास्ता मॉडल बाजार में सजा सहूलत बाजार जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मज़ीद आप देख सकते हैं कि स्टॉल पर अवाम नास को अशिया खुर्दनोश की फराहमी बिला तफरीक तसलसल से जारी है, जिसमें आटा, चीनी, दालें, सब्जियों और फल, फ्रूट, गोश्त समेत दीगर अशिया मसलन कपड़े, जूते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन तमाम चीज़ों पर मज़ीद 23% 23 मार्च के हवाले से डिस्काउंट पर फरोख्त की जा रही हैं। और सस्ते सहूलत बाजार में बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा कैंप लगा दिए गए हैं ताकि बुजुर्गों को खरीदारी में किसी किस्म की परेशानी ना हो। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चन्योर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे और शयान शान तरीके से मनाया गया। इस सिलसिला में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में मुनक्कद हुई। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर चन्योर इशफाक रसूल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फर बेग, नुमाइंदा DPO DSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जफर और दीगर अफसरान के हमरा कौमी परचम लहराया। पंजाब पुलिस के चाकू जबान दस्ते ने सलामी पेश की। बैंड की धुनों पर
قومی ترانہ پڑھا گیا اور ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، امن، سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا اور تحریک پاکستان کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اہل وطن کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کا اہم اور یادگار دن تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں صوبت پور سے ہمارے اون نیوز چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ صوبت پور یوم پاکستان کی تقریبات 23 مارچ پاکستان کے حوالے سے ضلع صوبت پور میں ملی جوش و جذبے سے پروگرام منعقد کیے گئے، جس کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس صوبت پور میں منعقد کی گئی، جہاں پر ایس پی صوبت پور محمد یوسف بنگر صاحب، ڈی سی صوبت پور محترمہ فریدہ ترین سمیت ضلع کے تمام افسران، سول سوسائٹی اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس کے بعد ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا مقصد پاکستان کے اصول کے لیے دی گئی قربانیوں کو یاد کرنا تھا۔ ضلع کے مختلف اسکولوں میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جس کے لیے صوبت پور پولیس نے سخت سیکیورٹی کے انتظامات عمل میں لائے تاکہ عوام یوم پاکستان کے دن پرسکون ماحول میں منا سکیں۔ خبر شامل کرتے تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نادیہ ثاقب کے ٹی ایچ کیو اسپتال تونسا کے انقامی دورے کے دوران فرائض میں غفلت برتنے پر ڈپٹی ڈی ایچ او تونسا شریف اور ایم ایس ٹی ایچ کیو تونسا اسپتال کو معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی معطلی کے بعد سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے ڈاکٹر وسیم جان کو بطور ڈپٹی ڈی ایچ او تونسا اور ڈاکٹر محمد قاسم وزدار کو ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تونسا تعینات کر دیا ہے۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایم ایس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی دیر رات کے اس پہر ڈاکٹر محمد قاسم وزدار کا ٹی ایچ کیو اسپتال تونسا میں ہنگامی وزٹ تمام ڈاکٹروں کو سمجھایا اور تاکید کی کہ ڈیوٹی بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی مریض کی کوئی شکایت برداشت نہیں کی جائے گی، تمام مریضوں کو سہولیات دیں تاکہ لوگوں کا ٹی ایچ کیو پر بھروسہ قائم ہو جائے۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، اب کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ہم یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ننگر پارکر گورمار میں رانی کھیت کی وبا، درجنوں مور ہلاک، وائلڈ لائف حکام خاموش۔ ننگر پارکر ہمارے تحصیل رپورٹر غلام محمد دل کی رپورٹ کے مطابق صحرائی تھر کے علاقے ننگر پارکر کے گاؤں گورمار میں مور پرندوں میں مہلک بیماری رانی کھیت نے تباہی مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق روزانہ درجنوں مور اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، جبکہ مقامی افراد نے وائلڈ لائف حکام کی خاموشی اور بے حسی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ننگر پارکر گھوڑا مار میں رانی کھیت کی وبا، درجنوں مور ہلاک، وائلڈ لائف حکام خاموش۔ ننگر پارکر ہمارے تحصیل رپورٹر غلام محمد دل کی رپورٹ کے مطابق سرائی تھر کے علاقے ننگر پارکر کے گاؤں گھوڑا مار میں مور پرندوں میں مہلک بیماری رانی کھیت نے تباہی مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق روزانہ درجنوں مور اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، جبکہ مقامی افراد نے وائلڈ لائف حکام کی خاموشی اور بے حسی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ننگر پارکر گھوڑا مار کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار متعدد حکام کو اطلاع دے چکے ہیں، مگر اب تک کوئی عملی اقدام نہیں کیے گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اگر فوری طور پر ویکسینیشن اور علاج کے اقدامات نہ کیے گئے تو موروں کی بڑی تعداد ہتک ہونے کا خدشہ ہے۔ موریاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ رانی کھیت ایک وائرل بیماری ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے اور اگر اسے روکا نہ جائے تو یہ علاقے کے دیگر پرندوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ننگر پارکر میں موروں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اس خطے کے حیاتیاتی حسن کا اہم حصہ ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سندھ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ موروں کو بچایا جا سکے اور اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ دوسری جانب وائلڈ لائف حکام کی طرف سے تاحال کوئی مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کیا سندھ کے نایاب مور یوں ہی مرتے رہیں گے؟ حکام کب ہوش آئے گا؟ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اب رخ کرتے ہیں کراچی ملیر کا۔ ہمارے نمائندے عمران علی شر کے مطابق کراچی ملیر تھانہ اسٹریٹ ٹاؤن سومار گوٹ کے قریب اسٹریٹ ٹاؤن پولیس اور اسٹریٹ کرمنل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ گشت پر مامور پولیس موبائل کو دیکھتے ہی مسلح ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت طارق عرف جانی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے ایک عدد 12 بور پسٹل، بم ایمونیشن، ایک موبائل فون، شہری سے چھینی گئی 40,000 روپے کیش رقم برآمد ہوئی۔ ملزمان علاقے میں شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتوں کرنے کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم کا کریمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ گرفتار ملزم سے برآمد ہونے والے اسلحے کو فرانسک کے لیے روانہ کیا گیا۔ اسٹیٹ ٹاؤن پولیس کی جانب سے ضابطے کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ زخمی ملزم کے دوسرے فرار ساتھی کی تلاش جاری۔ ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن ہیڈ محرر اسٹیل ٹاؤن کا موقف۔
सजावल से खबर शामिल करते हैं। नुमाइंदा और न्यूज़ अशरफ जत के मुताबिक सजावल बडूडाल बोर्ड काउंट जमाल जत में रईस खामद जत अली मलाह की जानब से सैयद नसीर शाह शराजी, सैयद हसनैन शाह शराजी के मान में रोज़ाना अफ्तारी पार्टी रखी, जिसमें सियासी समाजी शहर के मोअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की और सैयद नसीर शाह शराजी, सैयद हसनैन शाह शराजी को सिंध की सकाफत अजरक पेश किए और सैयद नसीर शाह शराजी, सैयद हसनैन शाह शराजी को सिंध की सकाफत अजरक तोहफे पेश किए। सियालकोट रमज़ान मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी असलम कादरी बरादरान की जानब से 500 से 700 अफराद के लिए इफ्तार दस्तरखान का सिलसिला जारी है। सियालकोट रमज़ान मुबारक के महीने में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए असलम कादरी बरादरान इस साल भी पेश हैं। गोदपुर में 500 से 700 अफराद के लिए इफ्तारी दस्तरखान का अहतमाम करते हैं। असलम कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ खाने का अहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का आसान जरिया महलूक खुदा से मोहब्बत है। दुखी इंसानों की खिदमत करना अफजल तरीन इबादत है। जो लोग इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं वो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। मजीद उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सांस में सांस है हम दोस्त और मुहैयर हजरात के तावन से इस तरह इफ्तारी दस्तरखान लगाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अल्लाह पाक के करम और फजल के साथ हम अफ्तार दस्तरखान लगाते हैं। इसी तरह रोज़ दस्तरखान सजाया जाता है। आज के मेन्यू में अल्हम्दुलिल्लाह दूध की सबील है और चावल हैं और उसके बाद मीठे चावल हैं, उसके बाद समोसा है, चाट है, खजूरें हैं, फल है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ नया मेन्यू होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जब तक हिम्मत और तौफीक दी हम ये अफ्तार दस्तरखान अपने दोस्त और मुहैयर हज़रात के तावन से मिलकर लगाते रहेंगे। अल्लाह पाक इसमें तावत करने वाले, खाने वाले और खिलाने वाले सबको बरकतें अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम शारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मैथलो में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल की जानब से यौम पाकिस्तान के मौका पर वॉक रैली निकाली गई। तफसील के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मीरपुर मैथलो की जानब से यौम पाकिस्तान के मौका पर गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल मीरपुर मैथलो की जानब से 23 मार्च के दिन के हवाले से हाई सेकेंडरी स्कूल से रैली निकाली गई, जो कि भटाई चौक पर एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मैथलो बाबर अली, एजुकेशन तालुका ऑफिसर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी काजी लतफ अली कलहोर, हेड मास्टर गुलाम सरवर खोकर और दूसरे लोगों ने कहा कि 23 मार्च सिर्फ माजी को याद रखने का दिन नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। मजीद उनका कहना था कि हमें सच्चा पाकिस्तानी बनना होगा, अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।